गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड बुक है अपनी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन क्या पढ़ रहे थे? अधिवासों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अधिवास क्या होते हैं, अधिवासों की आवश्यकता क्यों हुई, अधिवासों के प्रकार कितने हैं। राजस्थान में ग्रामीण अधिवासों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो इसके जो प्रकार चल रहे थे अधिवासों के, उसमें अपन एकांकी है, संयुक्त है, बिखरे हुए है, मिश्रित है, इन प्रकारों के बारे में अपना अध्ययन हो गया था कंप्लीट। अपने चल रहे थे प्रतिरूप। प्रतिरूप मतलब राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से अधिवास हैं या ऐसे कौन सी जगह पे जो स्वरूप है मकानों का या अधिवासों का वो किस रूप में दिखाई देता है। जैसे आपका अजमेर किशनगढ़ पे दूदू जो गांव है, शहर है, उसकी जो आकृति कैसी है, या किशनगढ़ अजमेर के अंदर आपका जो किशनगढ़ पड़ता है उसकी आकृति कैसी है, बाड़मेर में सांचौर जो क्षेत्र है उसकी आकृति है वो किस रूप में दिखाई देती है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अधिवासों की आवश्यकता है वो सबसे पहले मानव को पड़ी, क्यों कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा उसका स्थान हो जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो जहाँ पे जब राजस्थान के गांवों की, शहरों की, अपने टॉपिक में राजस्थान की ग्रामीण बस्तियों की बात चल रही है। ग्रामीण बस्तियों में जो प्रतिरूप अपन पढ़ रहे थे उसमें अपना जो प्रतिरूप है लास्ट मैंने आपको बताया, जैसे गोलाकार या वर्ताकार प्रतिरूप में जैसे कोई भी एक झील है और झील के क्या है, चारों तरफ लोगों के अधिवास है वो बस जाते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी स्थल क्षेत्र जहाँ पे आपका कोई भी झील क्षेत्र हो या कोई भी आपका क्या है धार्मिक स्थल है जिसके अंदर आपका मस्जिद भी आता है, आपका मंदिर भी आता है, तो ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ जब जनसंख्या का बसाव हो जाता है, या कह सकते हैं कि झील, तालाब, जो खेतों के अंदर जो सिंचाई करने के जो कुएं होते हैं उसके चारों तरफ क्या है, जब लोगों का बसाव होना शुरू हो जाता है तो वो प्रतिरूप देखने को मिलता है आपका वर्ताकार प्रतिरूप। तो लास्ट अपना हो गया था वर्ताकार प्रतिरूप है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, मैंने आपको समझा दिया था। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था त्रिभुजाकार जो प्रतिरूप है वो किस रूप में है कि दो आपकी सड़कें जब आकर मिलती हैं या दो नदियां आके जब एक स्थान पर मिलती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका चौराहा प्रतिरूप है वो बन जाता है कि जहाँ पे दो नदियां आकर क्रॉसिंग हो रही है या दो नदियां या दो सड़कें आके जहाँ पे मिल रही है वहां जो आकृति बनती है वो आपकी त्रिभुजाकार आकृति के रूप में देखने को मिलती है। अरीय प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया कि एक कोई भी नदी प्रवाहित हो रही है या कोई नदी के आसपास क्या है, कोई भी आपकी जो सड़क है, रेल की पटरियां हैं, उनके दोनों तरफ जब लोगों का बसाव हो जाता है, जब लोग दोनों तरफ अपने अधिवास बनाकर रहने लग जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अरीय प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप है वो कहलाते हैं। इसी के साथ साथ अपना अगला जो प्रतिरूप है उसकी अपन चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप की अगर विशेषता देखते हैं, तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप की अगर चर्चा करते हैं तो तीर प्रतिरूप के अंदर क्या है, इसमें ऐसी बस्तियों की आकृति रेखाकार होती है। इसमें क्या है, जो रेखा की जो आकृति है जिनमें आपके अधिवास है, मकान है, वो बने हुए रूप में होते हैं। तो अगले भाग के अंदर तो क्या होता है, आपके जनसंख्या है वो कम पाई जाती है और आपका जो पिछला भाग है उसके अंदर क्या है, जनसंख्या है वो अधिक दिखाई देती है। देखो सबसे पहले तो तीर है वो कैसे होती है, इस अकॉर्डिंग देखी जाती है। तीर की जो आकृति होती है वो इस रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके अंदर जब अगर कोई भी गांव है उसकी अगर अपन चर्चा कर रहे हैं तो उसकी आकृति है किसी भी गांव की, आज अपन पढ़ क्या रहे हैं कि जो अधिवास हैं उनका स्वरूप, उनकी आकृति ही तो पढ़ रहे हैं।
तो उस आकृति के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके अंदर क्या है, आपकी जो आकृति दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, तीर नुमा। यानी कि जैसे ये आपका तीर है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, लोगों के जो अधिवास होते हैं वो उनका जो बसाव होता है वो तो क्या होता है, कम होता है। और इसके पीछे वाले हिस्से के अंदर अगर देखा जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का बसाव है या अधिवास है वो अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अधिवास है, ये आकृति बनती है आपकी इस तरीके की। ये जो आकृति मैं बना रही हूँ, यहाँ पे जो ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी दिखती है, तीर नुमा आकृति है वो दिखाई देती है। तो तीर नुमा आकृति की अगर बात करते हैं तो ऐसी बस्तियों की आकृति रेखाकार रूप के अंदर देखने को मिलती है। ऐसी आकृति रेखाकार रूप में दिखाई देती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है, इसमें लोगों के मकानों की संख्या, इसमें लोगों के मकानों की संख्या आगे की ओर कम और पीछे की ओर अधिक पाई जाती है और इस आकृति को तीरनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपकी तीरनुमा है आकृति है वो दिखाई देती है, तीरनुमा आकृति है अपन को देखने को मिलती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका उदाहरण के रूप में अंतरपेय धरातल पर कन्याकुमारी गांव के अंदर देखने को मिलता है। जैसे अंतरपेय धरातल पर कन्याकुमारी गांव में दिखाई देता है। ये जो प्रतिरूप है वो कौन से, आपके कन्याकुमारी धरातल के ऊपर कन्याकुमारी जो क्षेत्र है वहां पे आपको ये क्या है, जो प्रतिरूप है देखने को मिलता है। आगे है आपका तारानुमा प्रतिरूप, दूसरा है आपका तारानुमा प्रतिरूप। देखो जिस तरीके से स्टार जो दिखाई देता है उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, इस रूप में। ये जो है आपका स्टार है, ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है आकृति है, स्टार की है वो दिखाई देती है। तो स्टार की आकृति अगर अपन देखते हैं तो स्टार नुमा आकृति के अंदर भी क्या है, आपका जो प्रतिरूप है वो अपन को दिखाई देता है। किसका, ग्रामीण जो अधिवास हैं उनका आपका क्या है, स्टार नुमा आकृति है वो भी आपको देखने को मिलती है। इसके क्या है, चारों तरफ अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या है, अधिवासों की जो बसाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की बस्ती का मध्य भाग अधिक घना बसा वाला होता है और उसके क्या है 5 से 7 भिन्न दशाओं में जाने वाली सड़कें हैं वो निकलती हैं। कच्चे रास्ते में मकान होते हैं,
उसकी आकृति अगर क्या दिखाई देती है, दूर से अगर देखते हैं, दूरबीन के अगर देखा जाए तो आपका क्या है, जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है, तारे नुमे दिखाई देती है। और ये लगभग आपका देखने को मिलता है टोंक जिले में सोहेल गांव के अंदर। ठीक है, तो तारानुमा जो आकृति है वो इस रूप में होती है। इसकी विशेषता क्या है, ये जैसे आपका स्टार बना दिया, स्टार के अंदर क्या है, ये जो भाग है बीच वाला, यहाँ पे तो क्या है आपकी जनसंख्या है वो सघन रूप में मिलती है। ठीक है, पास पास में घर होते हैं, स्टार नुमा आकृति पास पास में घर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो सड़कें निकलती हैं, जैसे मान लो आपका जो उदाहरण के रूप में क्या है, आपका टोंक जिला जो है उसके अंदर आपका सोहेल गांव ऐसा दिखाई देता है। कैसा, तारा प्रतिरूप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तारा प्रतिरूप की। तारा प्रतिरूप में कई सड़कें व कच्चे रास्ते निकाले जाते हैं और कच्चे रास्ते पर लोगों के मकान बने हुए मिलते हैं और इन्हीं दिशाओं की वजह से, इन्हीं दिशाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे तारे की आकृति हो। इसे तारानुमा, तारा प्रतिरूप कहा जाता है। और उदाहरण के लिए टोंक जिले में सोहेल गांव ऐसा दिखाई देता है। समझ में आ गया ये कि स्टार नुमा जो प्रतिरूप है उसकी जो आकृति है उसमें क्या होती है, या तो क्या है अधिक क्या होती है आपकी सड़कें हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसकी दूसरी अलग क्या विशेषता है कि इसके अंदर क्या होता है, बीच के भाग में, तारानुमा प्रतिरूप में बीच वाले भाग में जनसंख्या या अधिवासों की संख्या अधिक मिलती है और आगे की ओर और जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या है आपकी विशेषता है वो देखने को मिलती है। तारानुमा प्रतिरूप के अंदर क्या है, अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या है आपकी सड़कें हैं या कच्चा क्षेत्र है, जो कच्चा रास्ता होता है जिसे
आम भाषा में पगडंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर आपके रास्ते होते हैं वो फटे हुए निकलते हैं। इसके कारण क्या है, इस आकृति को, इस प्रतिरूप को क्या है, तारा या स्टार के आकृति के रूप में जाना जाता है। अगली जो आकृति है वो क्या है, आपकी अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप की जो विशेषता है उसकी क्या है, आकृति क्या होती है, अनियमित होती है। गांव में क्या है, जहां क्या होती है, उपयुक्त भूमि मिलती है उसी में क्या है, मकान बना लिए जाते हैं और गांव के भीतर और बाहर की जो सड़कें होती हैं वो क्या होती है, अस्त व्यस्त रूप के अंदर क्या है, बिखरे हुए रूप में जो अनाकार जो रूप है, जो अनियमित कह सकते हैं कि गांव के अंदर जो छोटी छोटी पगडंडियां जो होती हैं, गांव के अंदर जो खेत होते हैं उनके जो अगर जाना होता है तो क्या है, अलग अलग रूपों के अंदर वहां पे जो रास्ता है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो अनियमित प्रतिरूप जो होता है उसकी ये विशेषता है, देखने को मिलती है। और ये राजस्थान के कौन से प्रकार में, आपका बांसवाड़ा जिले के लालपुरा गांव के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो कौन सा, अनियमित प्रतिरूप। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप में बांसवाड़ा जिले का बांसवाड़ा जिले के लालपुरा गांव को देखा जाता है। इसमें क्या है, आपकी क्या बताई है मैंने कि यहाँ पे क्या है, जहां भी लोगों को क्या है, उपयुक्त भूमि मिलती है, जिस क्षेत्र में लोगों को उपयुक्त भूमि मिलती है वहीं अधिवासों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपके अधिवासों की क्या है, विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या होती है, गांव के भीतरी और बाहर की सड़कें क्या होती हैं, अस्त व्यस्त रूप में, अनाकार रूप के अंदर मिलती हैं। गांव के अंदर व बाहर जो सड़कें होती हैं वह अस्त व्यस्त रूप में या अनाकार रूप में दिखाई देती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनियमित प्रतिरूप है कहा जाता है। दूसरा आपका क्या है, अनियमित के बाद में सुस्टेट सुस्ट्रिंग। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी जो आकृति होती है सुस्ट्रिंग की, इसका जो प्रतिरूप होता है
वो कैसे दिखाई देता है, आपके पैरों के जो जूते होते हैं उनकी जो फीते माने जाते हैं उस रूप में क्या है इसकी आकृति है वो दिखाई देती है। सुस्ट्रिंग प्रतिरूप, यानी कि इसकी आकृति अगर देखते हैं तो आपके पैरों के जो जूते होते हैं उनके फीतों के समान है इसकी आकृति है वो दिखाई देती है। इसलिए फ्रेंच ट्रीवार्था जो एक वैज्ञानिक है उन्होंने इनका नाम क्या रखा, सुस्ट्रैक जो प्रतिरूप है ये नाम इन्होंने दिया। तो ऐसी बस्तियां हैं वो क्या है, आपके पर्वतीय जो चोटी होती हैं, जो शिखर जो माने जाते हैं या जो बांध बनाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ऊंचे क्षेत्रों के अंदर इस तरीके की बस्तियां हैं वो लाइन के रूप में क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। जैसे आपका मसूरी, शिमला, पहाड़ी शिखर वाला जो क्षेत्र है या पहाड़ी आपका शिमला है, जो कुल्लू मनाली वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल है, इनके अंदर जो शहर बसे हुए होते हैं वो क्या है आपका सुस्ट्रिक प्रतिरूप के अंदर शामिल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इस प्रतिरूप की। इस प्रतिरूप में शिमला व मसूरी क्षेत्रों के शिखर व पर्वतीय भागों को शामिल किया जाता है और और ये लगभग ये जो प्रतिरूप है ये प्रतिरूप पर्वत, शिखर व बांधों पर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बांधों पर व ऊंचे शहरों के आसपास दिखाई देते हैं। तो ये अगर सुस्ट्रिक प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो ये आपका शिमला, मसूरी, पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पे आपके क्या है इस तरीके की आकृति है वो दिखाई देती है। और कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर जो पहाड़ी भाग है उनमें क्या है लाइन के रूप में ये प्रतिरूप है वो दिखाई देता है। इसकी आकृति इसकी आकृति जूते के फीते के समान पाई जाती है और पर्वतीय भागों में लाइन से बने हुए क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो ये क्या है आपका एक अलग प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो फ्रेंच ट्रीवार्था है, फ्रेंच ट्रीवार्था वैज्ञानिक का नाम है, ट्रीवार्था ने इसे सुस्ट्रिक
स्ट्रीक प्रतिरूप का नाम दिया है। ठीक है, ये प्रतिरूप अगर देखो आपकी न्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि सुस्ट्रीक जो प्रतिरूप है उसकी व्याख्या है वो किसने की है, तो आपका वैज्ञानिक का नाम आएगा, फ्रेंच वैज्ञानिक है जो नाम क्या है आपका, ट्रीवार्था है, उस नाम से इनको जाना जाता है। आगे अपना प्रतिरूप है अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार की अपन ने चर्चा कर ली थी पहले। अगला है आपका अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप, ठीक है। अर्धवर्ताकार प्रतिरूप की अगर चर्चा करते हैं तो इसकी आकृति मकड़ी के जाले के समान है, वो दिखाई देती है, इसलिए इसे अर्धवर्ताकार प्रतिरूप के अंदर शामिल किया जाता है। अर्धवृत्त के बीचों बीच में लंबी व गोलाकार रूप में जो लाइनें होती हैं वो क्या है आपके गोलाकार रूप के अंदर क्या है गुजरती हैं। अर्धवृत्त के बीचों बीच में से लंबी व गोलाकार रूप में गुजरती हैं। तो जैसे मान लो मैंने आपको बताया है वर्ताकार प्रतिरूप की अगर चर्चा करी थी, तो वर्ताकार प्रतिरूप है वो तो आपका क्या हो जाएगा पूरा गोलनुमा, और अर्धवर्ताकार है वो देखो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ये है आपकी कोई भी सड़क है तो इस रूप में है वो आपको दिखाई देता है, और इनके दोनों तरफ है अगर देखा जाए तो इन दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है आपके अधिवासों का जमाव है वो देखने को मिलता है इस रूप में। तो ये आपका क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। नाम से पता चल रहा है जैसे वृत्त होता है वो आपका क्या है गोलाई लिए होता है, वृत्त के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके क्या है अर्धवृत्त की अगर चर्चा करते हैं तो इसके अंदर क्या है आपकी वृत्त के आकार की, वृत्त के रूप में दिखाई देने वाली आपकी अर्धचंद्राकार जो गांवों के रूप हैं वो दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपकी स्थलाकृति है वो दिखाई देती है। ये आकृति है आपकी दिखाई देती है। ठीक है, तो थोड़ा बता देती हूँ, लिख देती हूँ आपको, साथ साथ नोट्स बनाते जाया करो जिससे आपको एग्जाम टाइम में ये काम आ सके। इसकी आकृति मकड़ी के जाल नुमा दिखाई देती है, मकड़ी के जाल नुमा दिखाई देती है। साथ ही क्या है जिसे अर्धवृत्त रूप के अंदर दिखाई पड़ता है, जैसे दूर से अगर देखते हैं तो अर्धवृत्त रूप के अंदर दिखाई देता है। अर्धवृत्त के बीच बीच में अर्धवृत्त के बीच बीच में से लंबी व गोलाकार रूप में से गुजरा जाता है। यानी कि आना जाना अगर करना हो तो आपका जो बीच वाला क्षेत्र होता है, जैसे ये वाला क्षेत्र, इन क्षेत्र के बीच में ही क्या है आने जाने का रास्ता है वो देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे है आपका
चौकोर प्रतिरूप, चौकोर प्रतिरूप। किसकी चर्चा कर रहे हैं? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की बात चल रही है। आपका चौकोर प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो इसमें एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, यानी अधिवास होते हैं, वो एक दूसरे के समीप पाए जाते हैं, चौकोर रूप में दिखाई देते हैं। जयपुर नगर इसी प्रतिरूप का उदाहरण है। अधिकांश जो स्थलीय बस्तियां हैं इसी प्रकार की देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, मकान बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं जिससे तेज हवा और आंधियों से सुरक्षा हो सकती है। और अधिकतर आपका जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा जिले का सावानिया जो गांव है, वो भी क्या है, आपका चौकोर प्रतिरूप के अंदर देखने को मिलता है। चौकोर आपकी बात करते हैं तो जैसे मान लो आपका इस तरीके से, ये क्या हो गया, आपका चारों तरफ का जो चौकोर प्रतिरूप है वो आपका इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, विशेषता के रूप में क्या बताया गया है कि आपका लगभग जो जयपुर क्षेत्र है वो क्या है, चौकोर प्रतिरूप के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो इसकी विशेषताएं हैं, वो लिख देती हूँ आपको। चौकोर प्रतिरूप में मकान पास पास या सटे हुए रूप में मिलते हैं। दूसरी अगर इसकी विशेषता देखी जाए, यहां चौकोर प्रतिरूप में जयपुर शहर बसा हुआ है। अधिकांश क्षेत्र इसी प्रतिरूप में आता है, क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें व ऊंची मकान होने से आंधी या तूफानों से सुरक्षा मिलती है। दूसरा, बांसवाड़ा क्षेत्र में सावानिया गांव इसी रूप में दिखाई देता है। तो ये क्या है, चौकोर प्रतिरूप की विशेषता है, वो देखने को मिलती है। अगला है आपका पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप, देखो पंखा प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ऐसी बस्तियों की आकृति
जो बस्तियों की जो आकृति होती है वो पंखे नुमा दिखाई देती है, या देखने में ऐसे लगता है जैसे पंखे की आकृति के रूप में कोई भी गांव है वो बसा हुआ है, जो आगे से तो फैली हुई और पीछे से एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। देखो जैसे मान लो आपका जो फैन होता है वो इस रूप में है, इस तरीके से, ये आपका क्या है, फैन नुमा है। तो क्या है, इसका जो ये वाला भाग है यहाँ पे तो क्या है, आपका अधिवास है या मकानों की जो संख्या होती है वो क्या है, अधिक रूप में देखने को मिलती है। और लास्ट में जो यहाँ से आपका क्या है, एक जो कील नुमा जो आकृति दिखाई देती है, इसके आसपास अधिवासों की जो संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे पंखे की आकृति हो, या इसका जो केंद्र के अंदर क्या है, एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है। ऐसे गांव पर्वत पदीय देशों में जलोढ़ पंखों की कांप मिट्टी में बसे हुए होते हैं, या आपका जो नदीय प्रदेश होता है जहां से नदियां निकलती हैं वहां ये क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिख देती हूँ। पंखा आकृति नदियों वाले क्षेत्रों में या जहां नदियां बहती है और मिट्टी काप व जलोढ़ पंख मिलते हैं वह आकृति पंखा प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पंखा नुमा आकृति है वो कहलाता है। और लगभग आपका कौन सा है, इसके अंदर अगर बात की जाए तो बस्तियों की जो आकृति होती है वो क्या है, आपकी ऐसे दिखता है जैसे फैन जो होता है, अपन जो फैन लगाते हैं उसके रूप में या उसके समान है वो आकृति अपन को दिखाई देती है। इसकी विशेषताओं के अंदर है क्या, इसका जो आगे का हिस्सा होता है वहां पे तो क्या होता है, आगे वाले भागों में मकानों की संख्या अधिक व बीच में केंद्र के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी पंखा नुमा प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। अगला है आपका सीढ़ी नुमा आकृति। 13वां जो भाग है, सीढ़ी प्रतिरूप। सीढ़ी प्रतिरूप की अगर चर्चा करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रतिरूप है वो दिखाई देते हैं, तो वो आपका क्या है, पर्वतीय ढालों पर जो ऊंचाई के अनुसार है बसे हुए क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। जैसे ये आपका कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र का जो ढलान वाला क्षेत्र है, इस तरीके से यहाँ पे अगर बसाव देखने को मिलता है तो वो आपका कौन सा है, सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में है वो दिखाई देता है। तो इस रूप में आलोकों का जो बसाव होता है वो सीढ़ी नुमा दिखाई देता है। मकान कई स्तर पर बने होते हैं और इनकी पंक्तियां सीढ़ी के आकार की दिखाई देती हैं। इसमें आपका शिमला शहर का जो उदाहरण है वो अच्छे रूप में दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आपका चित्तौड़गढ़, दुर्ग बस्ती, तारागढ़ बस्ती इसी के अंदर शामिल की जाती हैं।
तो इसकी बात करते हैं। यह प्रतिरूप पहाड़ी या पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा रूप में दिखाई देता है और इसमें शिमला शहर व शिमला शहर के अलावा यहाँ पे कौन सा और क्षेत्र आपका चित्तौड़गढ़, दुर्ग, बस्ती और तारागढ़। चित्तौड़, बस्ती व तारागढ़, बस्ती, इसमें सीढ़ी प्रतिरूप देखने को मिलता है। इस तरीके से क्या है, आपका सीढ़ी प्रतिरूप है वो पाया जाता है। अगला है आपका मधु छत्ता प्रतिरूप। मधु छत्ता यानी कि जो आपकी जो मक्खियां होती हैं, मधुमक्खी जो आपकी मक्खी पाई जाती है उनका जो छाता होता है, यानी कि इस तरीके से मान लो कोई भी मधुमक्खी का एक छाता है और उसके अंदर आपने देखी होंगी मधुमक्खी का जो छाता होता है उसके अंदर मधुमक्खियां हैं, वो इस रूप के अंदर क्या है, अपना घरौंदा है वो बना के रखती है। तो इस रूप के अंदर क्या है, आपकी जो जनसंख्या है, लोगों के जो अधिवास है वो देखने को मिलते हैं। ये बस्ती आदिवासी जाति की होती है जिसमें सभी मकान एक दूसरे के बहुत समीप, बहुत छोटे छोटे होते हैं और आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देती है। और इसमें आपका अफ्रीका की जो पिग्मी जनजाति है, जुलू जनजाति है, भारत के अंदर आपका गोंड जनजाति, संथाल जनजाति इसी प्रकार के मकान के रूप में दिखाई देती है। तो बात कर लेते हैं मधु छत्ता प्रतिरूप। ये लास्ट प्रतिरूप है आपका मधु छत्ता प्रतिरूप। इसमें लोगों के मकान बहुत पास पास होते हैं। साथ ही क्या है, घरों का जो आकार होता है वो छोटा होता है और मकानों का आकार छोटा छोटा होता है इस क्षेत्र में आदिवासी जातियां जैसे आदिवासी जनजातियां जैसे अफ्रीका की पिग्मी व अफ्रीका की आपकी कौन सी पिग्मी जनजाति, अफ्रीका की पिग्मी जनजाति व आपकी इसी के साथ भारत की गोंड व संथाल
भारत की गौंड व अफ्रीका की संथाल जनजाति है वो लगभग क्या है, इसी रूप के अंदर देखने को मिलती है। पिग्मी जुलू, अफ्रीका की पिग्मी और जुलू जनजाति क्या है, इसी के अंदर देखने को मिलती है। भारत की गोंड और संथाल इसी रूप में फैली हुई है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मधुमक्खी के छाते नुमा इसकी आकृति है वो दिखाई देती है। मधुमक्खी के छाते नुमा आकृति दिखाई देती है। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रतिरूप है। आज अपना भारत की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप है वो क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।